दो दोस्त रमेश और सतीश एक अंधेरे और सुनसान जंगल की ओर जा रहे थे। यह जंगल इलाके के सबसे डरावने जंगलों में से एक माना जाता था, जहां लोग अक्सर अजीब घटनाओं का सामना करने की बात करते थे। रात का वक्त था और चांद का मध्यम प्रकाश पेड़ों के बीच से झांक रहा था। दोनों दोस्तों की बातें धीरे धीरे डर के माहौल में घुलने लगी। यार, तूने सुना है कि इस जंगल में लोग खो जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते? रमेश ने सतीश से पूछा। उसकी आवाज में हल्का सा डर था। हाँ, मैंने सुना है। कुछ कहते हैं कि यहाँ एक पुराना भूत रहता है जो रात के वक्त इधर उधर भटकता है। उसने कई लोगों को अपनी जादुई ताकत से गायब कर दिया है। सतीश ने कहा और उसकी आंखें जंगल के अंधेरे को घूर रही थीं। वे बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ की जड़ें इतनी बड़ी थीं कि लगता था जैसे किसी ने इसे धरती में गहरे तक गाड़ दिया हो। पेड़ के नीचे एक पुराना टूटे फूटे हुए मंदिर के अवशेष भी थे। रमेश ने सहमते हुए कहा, यहाँ कुछ तो है सतीश। क्या अगर हम यहाँ से लौट जाएं? तू भी डरपोक हो गया है। कोई भूत प्रेत नहीं है। चल थोड़ा और अंदर चलते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक हवा तेज हो गई और हवा में एक हल्की सी गूंज सुनाई दी। सतीश और रमेश दोनों रुक गए और एक दूसरे को घबराए हुए नजरों से देखने लगे। तू सुना वो? वहाँ क्या आवाज थी? मुझे नहीं पता, लेकिन ये आवाज किसी इंसान की नहीं लगती। सतीश ने झिझकते हुए कहा। इसी बीच एक हल्की सी सिसकी की आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो। दोनों ने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन यह आवाज उनके पीछे आ रही थी। डर के मारे उनके रोंगटे खड़े हो गए। रमेश, देख वो। सतीश ने फुसफुसाते हुए कहा और उसकी उंगली एक दूर खड़ी आकृति की ओर इशारा किया। एक धुंधली सी आकृति पेड़ के बीच से झांक रही थी, मानो वो किसी की तलाश में हो। क्या है वो? रमेश ने डरते हुए पूछा। आकृति अचानक झपकते हुए आगे बढ़ी और एक धीमी चुपचाप सिसकी सुनाई दी। कहाँ हो तुम दोनों? तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। वे बिना किसी बात के दौड़ पड़े, लेकिन जब भी वे मुड़कर देखते, वो आकृति उनके पीछे थी। अचानक रमेश का पैर एक गहरे गड्ढे में फंस गया और वह गिर पड़ा। सतीश ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी डर के मारे हाँफ रहा था। फिर एक जोर की आवाज आई, एक कटी हुई विकृत हंसी जो हवा में गूंज रही थी। अचानक रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में डर और उलझन थी। सतीश ने रमेश को खींचते हुए बाहर की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन गड्ढे के पास से एक कटा फटा हाथ बाहर निकला और रमेश को अपनी पकड़ में ले लिया। सतीश ने जोर से चीखते हुए रमेश को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो अब अजीब तरह से शांत हो गया था, जैसे उसने खुद को उस डरावनी शक्ति के हवाले कर दिया हो। जब सतीश वापस मुड़ा तो उसने देखा कि वह आकृति उनके सामने खड़ी थी और उसका चेहरा अंधेरे में नजर आ रहा था। तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो अब तुम भी नहीं बच पाओगे। आवाज ने सतीश के कानों में पहुंचते हुए कहा। सतीश ने डरे हुए कदमों से पीछे हटते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, क्या चाहते हो तुम मुझसे? लेकिन वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। आखिरकार सतीश ने किसी तरह दौड़कर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जब वह वापस मुड़ा तो रमेश की आवाज कहीं से आ रही थी। सतीश, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर एकदम से सन्नाटा छा गया और सतीश तो बच गया, पर रमेश का आज तक कोई पता नहीं चला। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।